Assalamu alaikum to everybody. Hello and welcome to Let's Talk Cricket. I'm your host Ehtisham. लो भाई, इस कुत्ते पन्ने की सारी हदें पार हो चुकी हैं। कल ज़का अशरफ ने इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने, अभी मैं उस इंटरव्यू में जाऊंगा, लेकिन उससे क्लियर ये इंडिकेशन आई कि पाकिस्तान में एक सिस्टमेटिक इश्यूज़ हैं जो कभी फिक्स नहीं हो सकते जब तक ऐसे कुत्ते पुराने पापी बड़े ओहदों पे बैठे रहेंगे। और उसके बाद बहुत कुछ हुआ है जिसकी वजह से अब नज़र आ रहा है कि बेशक बाबर आज़म ने वो 11 सेलेक्ट किए या जो भी किया, बेशक वो उसमें कल्प्रेट है। हमारा सिस्टम इतना गला हुआ है कि इसमें कोई भी सक्सीड नहीं कर सकता। ठीक है, तो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट इनटू इट। सबसे पहले तो ज़का अशरफ ने इंटरव्यू दिया है शुएब जट को, और फ़नी थिंग ये थी कि शुएब जट की जो नज़र आई है चेंज इन ओपिनियन, और जिस तरह से ने वो इंटरव्यू कंडक्ट किया है, नज़र आया है कि वो कुछ और फैली हुई चीज़ कहीं और होता है, लेकिन जैसे उसके सामने जो उसको जिससे उसने स्टेटमेंट्स की हों वो आएगा ना, उसकी फटके हाथ में आ जाएगी। तो ये इंटरव्यू क्लियरली एक अपॉर्चुनिटी दी गई है ज़का अशरफ को, जिसमें उसने सारा का सारा ब्लेम पुरानी मैनेजमेंट पे, प्लेयर्स पे, कंस्पिरेसीज़ पे और मीडिया पे डाला है। उसमें इसके हाथ धुले हुए हैं, वो तो जो है ना ऐसे जैसे गंगा नहा के आया है। ज़का अशरफ ने सबसे पहले तो ये बोला है कि ये जो क्रिकेट टीम सेलेक्ट हुई थी, ये सब कुछ जो हुआ था ये बाबर आज़म ने किया, कोचिंग ने किया, उन्होंने कोशिश की शादाब ना हो ये लेकिन वो टीम को सपोर्ट करना चाहते थे। तो किस नाम का चेयरमैन है भाई? तेरे में इतनी पावर नहीं कि तू जो व्हाट यू थिंक इज़ राइट यू लिसन, यू डू दैट। हु इज़ हायर इन द हायरार्की? बाबर आज़म है कि तुम हो? तो अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे कोई भी गलत डिसीजन ले रहा है, उसको ब्लेम करने की बजाय या उसको फिक्स करने की बजाय तुम अग्री कर रहे हो कि हम बस सपोर्ट करना चाहते थे। और दूसरी बात ये, इफ़ यू आर द हेड ऑफ़ द चेयरमैन, जो मर्ज़ी चीज़ होगी उस ऑर्गेनाइजेशन में, इट फॉल्स ऑन यू। तो इसमें कहना कि यार ये नजम सेठी कर गया था, हम हाथ नहीं लगाना चाहते थे, मुझे दूसरे लोगों ने बोला हाथ ना लगाओ, ब्ला ब्ला ब्ला, बुलशिट, कुत्तापना। ठीक है, उसके बाद सरकार ने ये बोला कि जो पेमेंट नहीं गई है वो अकाउंट में पड़ी हुई है और ये प्लेयर्स का फॉल्ट है क्योंकि प्लेयर्स ने डॉक्यूमेंट्स ऑन टाइम साइन नहीं किए। भाईजान, अगर प्लेयर्स ने डॉक्यूमेंट जो कॉन्ट्रैक्ट्स थे वो साइन नहीं किए, इसमें आप इतना अकल नहीं थी आपको कि प्रोरेटेड उनको ये पैसे दे दिए जाएं, इन द सेंस कि उन्होंने इवेंचुअली कॉन्ट्रैक्ट तो साइन करने थे, राइट? तो उस हिसाब से जो बेसिक अमाउंट है जिस पे वो ऑलरेडी एग्रीबल थे वो आप पे करना शुरू कर दें, और उससे एडिशनल जो चेंजेस वो चाह रहे हैं उसमें अगर अमाउंट ज़्यादा है तो फिर आप वो अमाउंट बाद में दे दीजिएगा, लेकिन बेसिक अमाउंट तो दो यार, घर चलाने वाली अमाउंट तो दो। प्लेयर्स पे डाल दिया कि प्लेयर्स ने डिले किया क्योंकि प्लेयर्स अपने नेगोशिएशन करना चाहते थे। उसके बाद जब राशिद लतीफ़ के जो कमेंट्स थे कि इन्होंने जवाब नहीं दिया, तो बोलता कि मुझे को तो कभी मैसेज ही नहीं आए, हम लोगों ने तो लोग हायर किए हुए जिनको मैसेजेस जाते हैं और वो फिर मुझे देते हैं। भाई एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन तुम रन कर रहे हो जहाँ पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट फील्ड में जो इंचार्ज है वो डायरेक्ट कन्वर्सेशन विद द हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर सकता। टेल्स यू द स्टुपिडिटी ऑफ दीज ओल्ड फकिंग पीपल जो आके एक बोर्ड रन कर रहे हैं। ठीक है, फिर बात आई कि मेरा बेटा 2 दिन के लिए आया था, ये वो आया था, लेकिन अब तो वो कुछ नहीं करता। भाई वो पहले आया ही क्यों था तुम्हें हेल्प करने के लिए जब वो अप्रूव्ड नहीं है, जब वो इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं है? मैंने ये कमेटी बैठाई थी, मैंने ये किया था, मैंने वो किया था, जो चीज़ें लोगों को पसंद आई हैं उसका सारा क्रेडिट ले गया।
लेकिन जो चीज़ें नहीं अच्छी गई, जैसे कि अब ये परफॉर्मेंस है, एशिया कप की परफॉर्मेंस है, कॉन्ट्रैक्ट्स पूरे नहीं हुए, जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इंजमाम के साथ है वो तुमने इन्वेस्टिगेशन पहले नहीं करवाई, ये सारी चीज़ें जो हैं नजम सेठी पे डाल गया। नजम सेठी उससे पहले वाले पे डाल गया, रमीज़ राजा उससे पहले वाले पे डाल। भाई तुम करते क्या हो? तुम लोगों में से किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सको इन चीज़ों की। रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, मिस्टेक अब कहो कि हमसे मिस्टेक हुआ है और उसको फिक्स करके दिखाओ। तुम्हारी फटती है। येट कह रहा मैं अगले इलेक्शन में होपफुली मैं ही पीसीबी चेयरमैन आऊँ, ताकि मैं जो हूँ ये प्लान्स मैंने डाले हुए हैं, होपफुली वो होगा और जो अगला आएगा अगर मैं नहीं रहा तो मैं उसको सपोर्ट करूँ। भाई तू हाथ ही ना लगा, क्योंकि जब से तूने हाथ लगाया है, जब से नजम सेठी ने हाथ लगाया है, वो जो मर्ज़ी करके गया है। ठीक है, तुम्हारी जॉब थी कि 3 महीने में जो चीज़ें गलत जा रही थी वो फिक्स करो। तुमने क्या डिसाइड किया? नहीं, अभी ज़रूरत नहीं है। देन वाई शुड यू बी वोटेड इन? इट इज़ क्लियर कि कोचेस के प्लेयर्स के बाहर वाले तुम्हें इन्फ्लुएंस करके वो चीज़ें करवा सकते हैं जो एज अ पीसीबी चेयरमैन जिनको तुम्हें ना बोलना आना चाहिए। सबसे बड़ी गुस्सा मुझे इसी बात पे है कि इस बंदे ने 1 इंच का कोई भी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, और उसके ऊपर ये जो मीडिया वाले लोग हैं, सुहेब जट जैसे, उन्होंने इसको क्वेश्चन नहीं किया। उसके इंस्टेड ये कर दिया कि राशिद लतीफ़ जो है वो झूठा है। भाई राशिद लतीफ़ की क्रेडिबिलिटी पिछले 15-20 साल से चल रही है इन मैटर्स में। ही डज़ नॉट डिस्क्लोज एनीथिंग अंटिल ही हैज़ प्रूफ ऑफ इट। उसके बाद अब क्या हुआ, वो इंटरव्यू हुआ, जो भी हुआ, उसके बाद एंड में ये कहा गया कि इंज़मामुल हक का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, हम लोग अवेयर हैं, लेकिन हम उससे पहले बात करेंगे फिर डिसाइड करेंगे। ओ भाई तुम में इतनी अकल नहीं है, तुम्हारे सामने सारी एविडेंस आ गई हुई है, तुम अभी भी डिसाइड करोगे कि यू नीड टू हैव अ कन्वर्सेशन विद हिम? इंतहाई फुद्दू इंसान हो तुम। उसके बाद आज न्यूज़ आई है कि कि इंज़मामुल हक हैज स्टेप्ड डाउन। ही डजंट नीड टू बी स्टेप डाउन, ही शुड हैव बीन फायर्ड। जब आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, जब आपकी सारी चीज़ें इतनी गंदी नज़र आ रही हैं, देन वाई वुड यू अलाउ समबडी टू रिज़ाइन? ही शुड बी फायर्ड, क्योंकि ये गलत हरकतें थी। अगर आपका अपना बिजनेस है, देन यू शुड नॉट बी रनिंग अ पब्लिक एंटिटी जहाँ पे आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट होता है। ये कंपनी पहले से ही रजिस्टर्ड थी बिफोर ही बिकेम चीफ सेलेक्टर, देन व्हाई वाज ही सिलेक्टेड इन द फर्स्ट प्लेस? गंद है ये सारे के सारे लोग, और ये गंद है ये सारी की सारी जो ऑर्गेनाइजेशन चल रही है। अब इसके बीच में आते हैं बाबर आजम। बाबर आजम जितना मर्जी बड़ा प्लेयर हो, इन दी एंड उस पर यह फॉल होता है कि उसने ये प्लेयर सेलेक्ट किए, उसने ये जो अपना स्टांस लिया, जो भी है, येस एज ए मैनेजमेंट पीसीबी शुड हैव सेड हेल नो, ये प्लेयर्स तेरे साथ जाएंगे, या तो तू इनको लेके जा खेल या तो तू बाहर बैठ, लेकिन नहीं किया। ठीक है, बाबर आजम का अगर ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था, जो जितना मुझे लगता है उसमें कैप्टनसी देख के उसमें इतना दिमाग है ही नहीं कि उसको ये रियलाइज़ हुआ होगा कि हमारे सारों के एजेंट सेम है तो हम लोग, और अगर रियलाइज़ हुआ है तो ये सारे के सारे प्लेयर्स जो हैं इनको बाहर निकालो, बेशक जितने अच्छे प्लेयर्स हैं। अगर इन लोगों ने प्रोपेगेंडा रन किया है जहाँ पे सेम एजेंट के जितने भी इंटरेस्ट थे वो प्रमोट किए गए हैं, तो इनको निकालो। Enough of this corruption and bullshit कुत्तापना in this cricket team and in this cricket board. उसके बाद एक टेक्स्ट मैसेज जो पीसीबी ने रिलीज कर दिया है, लीक कर दिया है, जिसमें वो पहले तो इसने डिनाई किया कि बाबर ने मुझे कभी रीच ही नहीं किया था। उसके बाद नज़र आ रहा है कि कन्वर्सेशंस वर ऑन गोइंग ऑन हिज अथॉरिटी के हैव यू स्पोकन टू योर एजेंट दिस एंड दैट, और वो आपने टेक्स्ट मैसेज रिलीज कर दिए विदाउट बाबर्स कंसेंट। यार कोई लॉ होता है, कोई एक्चुअल कंसिडरेशन होती है, दूसरे की कंसेंट चाहिए होती है ऐसी जो, बट लीक कर दिया। और चैनल ने क्या किया, यार हमसे गलती हो गई, हमें तो बोला गया था। ओ भाई तुमने रिलीज़ करके जो हिट्स लिए थे, व्यूज़ लिए थे, ले लिए, और अब उसके बाद अपॉलॉजी इज़ नॉट वर्थ इट। तो
इस सारी चीज़ों के जो है साफ नज़र आता है कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का कोई फ्यूचर नहीं हो रहा जब तक ये कुत्ते लोग निकलेंगे नहीं, ठीक है। जब तक ये रियलाइज़ नहीं होगा कि बेशक जितना मर्जी बड़ा प्लेयर हो, ही शुड या कैप्टन हो, दे शुड नॉट बी डिसाइडिंग एवरी एस्पेक्ट ऑफ दिस ब्लडी क्रिकेट टीम। 6-7 लड़के उसको जो चाहिए दे दो, उसके बाद लेकिन वो टैलेंट मेरिट पे बेस्ड होने चाहिए। और अगर इसमें बाबर इज़ अ कल्प्रेट, रिजवान इज़ अ कल्प्रेट, शादाब, ये सारे के सारे जाने चाहिए, क्योंकि ये गंद जब तक रहेगा ना तब तक कुछ नहीं होगा। और ये सब कुछ तुम तब कर रहे हो, प्रोफेशनलिज्म देखो, जब कि तुम्हारी टीम अभी भी वर्ल्ड कप में फ़ाइट कर रही है। वर्ल्ड फाइट तो अभी तक नहीं किया, साउथ अफ्रीका के खिलाफ थोड़ा बहुत किया है, लेकिन अभी भी खेल रही है। थोड़ा तो प्रोफेशनलिज्म रखो भाई, उनको आने तो दो, फिर उनको इन्वेस्टिगेट करो। और ये ज़का अशरफ को नहीं करना चाहिए, वो तो नज़र आ रहा है कि एक नंबर का दलाल है, ठीक है, उसको अपने इंटरेस्ट हैं। कहता कि वो मेरे बच्चों ने टैक्सियाँ ली, ये वो ली, भाई इसका प्रूफ दिखाओ। जितने भी क्लेम किए ना ज़का अशरफ ने, प्रूफ दिखाओ। राशिद लतीफ़ को क्वेश्चन कर रहे हो, प्रूफ दिखाओ कि वो झूठ बोल रहा है। ये जो ओवरऑल प्रोपेगेंडा चल रहा है, इसमें नज़र भी आ रहा है कि अब बाबर आजम को बस के नीचे फेंका जाएगा, ठीक है। उसके बाद इंतज़ाम तो जो था गंद था, इसीलिए मुझे ऐसे मुल्लों पे कोई यकीन नहीं है, कभी ज़िंदगी में नहीं रहा, क्योंकि सारे गंदे के गंदे हैं, ठीक है। तो अगर बाबर आजम भी इसमें नज़र आ रहा है, बाबर आजम पे एक्स्ट्रा प्रेशर हर चीज़ों का पड़ा हुआ है, एंड ऑनेस्टली इफ़ ही इज़ कल्प्रेट इन दिस देन ही डिज़र्व्स दिस। लेकिन अगर उसने स्टूपिडिटी में ये सब कुछ किया, या जैसे मोहम्मद आमिर का जो चार्जिंग वाला हुआ, जो मैच फिक्सिंग हुई थी, वो तो बहुत बियॉन्ड द लिमिट है। लेकिन अगर उस बाबर को कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का नहीं पता, देन ही इज़ जस्ट बीइंग बुल, या उसकी कैप्टनसी नहीं थी, बट ही इज़ जस्ट सेट अप टू बी फेल्ड यार। और उसके लिए बुरा फील होता है ओनली अगर उसमें इन चीज़ों का हाथ नहीं था। ये सारे के सारे जो भी लोग हैं, ये पीसीबी का क्लीन सफाया होना चाहिए, रीहायर होने चाहिए सब के सब, और फिर उसके बाद ये बोर्ड मूव होना चाहिए। लेकिन जैसे कि हम पाकिस्तानियों को पता है, ठीक है, जहाँ मर्जी मुल्क में रह लो, तुम्हें पाकिस्तान को तो इतना का पता है कि यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ हम जितने भी लोग रन करते हैं ना, वो अपना देखते हैं, बाकी किसी और का नहीं देखेंगे, मुल्क की बेहतरी नहीं देखेंगे। इसीलिए अभी तक हम लोग 1947 के ही एरिया में फंसे हुए हैं, कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। कोई ऐसे ये पाकिस्तान ऐसा मुल्क नहीं बना कि लोग कहें कि मैं यहाँ पे आके रहना चाहता हूँ, इंस्टेड लोग वहाँ से निकल के जाना चाहते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कुछ होगा, लेकिन ये जो कुत्तापन साफ नज़र आ रहा ना यार, इट्स स्टार्टिंग टू गेट फ्रस्ट्रेटिंग, स्टार्टिंग टू गेट टू द पॉइंट कि अब इस टीम को देखने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि लोगों ने जो है इसको ना फिक्स होने देना है, ना फिक्स करना है, और हर किसी ने दूसरे पे डाली जाना है। कुछ नहीं हो सकता, बिल्कुल भी कुछ नहीं हो सकता। अब जो भी होगा, वर्ल्ड कप जीत भी जाओ, लानत है, क्योंकि तुम गंद से भरे हुए हो पीसीबी। तो देखते हैं अब क्या होता है। लेकिन ये न्यूज़ इम्पोर्टेंट थी और मेरा रिएक्शन गुस्से वाला है, क्योंकि यार अब अभी भी लोग कहते फिर रहे हैं कि यार कोई 50-60 साल का आना चाहिए, 70-72 को रहने दो। ओ भाई, एक्सपीरियंस, एज से एक्सपीरियंस या एज से कनेक्शन से तुम्हें सक्सेस नहीं मिलता। सक्सेस इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज़ अबाउट क्वालिफिकेशन एंड आइडियाज़, जो हमारे इनमें से बुड्ढों के पास में से किसी के पास नहीं है। ये सारे के सारे जो अटैच हैं, सबको निकालो, 1992 के वर्ल्ड कप के और ये बाकी मोहम्मद हफीज, ये सारे, देयर इज़ नो रीज़न एनी दीज प्लेयर्स शुड बी अलाउड, एनीबडी कनेक्टेड राइट नाउ शुड बी अलाउड, क्योंकि सारे गंदे हैं, सारे कोई ना कोई कनेक्शन है, और वो बाद में निकल आता है। कोई दूध का दूल्हा नहीं है। देखते हैं अब क्या होता है। बट दैट्स व्हाट आई हैड फॉर यू गाइस फॉर दिस वीडियो। प्लीज़ हिट दैट लाइक एंड सब्सक्राइब बटन, और बताइए कि आपको कितना गुस्सा आ रहा है इन चीज़ों पे। अल्लाह हाफिज़।